तो स्वागत है आप सभी का मेरे चूड़ा कर्म संस्कार में, यानी कि मेरे जनेऊ संस्कार में। तो पिछले कुछ ब्लॉग्स में आपने देखा होगा कि हम अपने स्पेशल गेस्ट को, यानी कि नानी और मेरी बुआ नानी जी और मेरे फूफा नानी जी को हम वेलकम कर रहे थे मेरे घर पे एक स्पेशल फंक्शन के लिए। तो वो स्पेशल फंक्शन यही था। तो फाइनली श्री बद्रीनाथ जी भगवान की कृपा से मेरा चूड़ा कर्म संस्कार भी फाइनल हो चुका है। तो आज मैं आप सभी को दिखाऊंगा कुमाऊँ के रीति रिवाज और कुमाऊनी चूड़ा कर्म संस्कार कैसे होता है। तो जल्दी जल्दी चलते। यहाँ पे अभी क्या क्या बन रहा है? अभी ये करना है ना, हमने हाँ। तेल गरम कर दिया है। हाँ। अब इसके बाद हमने यहाँ पहले वो बनाने हैं, पूरी बनानी है। हाँ। उसके बड़ बनाने हैं। हाँ। बड़ बनाने के बाद तो पूजा में रखने हैं। हाँ। और ये चल रहा है हमारा काम। हाँ। और थोड़ी देर में फिर हमने वहाँ वो करना है, पूजा में बैठना है। अपनी नाती को वहाँ नहलाना धुलाना है। आज सारे कार्यक्रम हमारी नाती के जनेऊ का है। और इसमें चाय बना रहे, मेहमान भी आ रहे, उन्हें चाय पिला देते हैं पहले। और फिर आगे कार्यक्रम तुमको बताते रहेंगे। और ठीक है। हाँ ठीक, ओके। वंदना महादेव दूध दे दे। इष्ट देवता गणा इष्ट देवता कैल करूँ बाबा हो मेरी सिलोटी लगाई। कैल करूँ सिलोटी लगा साथ है ये बोलो मेरी लू सिलोटी लगाई। मेरी सिलोटी लगायो शुरुआत होती है मुझे हल्दी लगने से और मेरे मंगल स्नान होने से। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन में मत आ जाना कि इसकी अभी शादी हो रही है। दरअसल हमारे कुमाऊँ में जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है तो जिसका भी वो काम होता है उन्हें मंगल स्नान करवाया जाता है, उन्हें हल्दी लगाई जाती है। इस हल्दी के मिश्रण में कच्चे सरसों के दाने, यानी कि पीली सरसों के दाने और कच्ची हल्दी मिली हुई होती है। और पीली सरसों के जो दाने होते हैं कच्चे, इनको बोला जाता है हमारी पहाड़ी भाषा में राड़। तो राड़ और कच्ची हल्दी को मिला करके एक मिश्रण बनाया जाता है और उसको लगाया जाता है दूब की सहायता से। यहाँ पर मेरे को कुमारी कन्या यानी कि नव्या अभी हल्दी लगा दी है, क्योंकि कुमारी कन्या को देवी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए सबसे पहले कुमारी कन्या को ही हल्दी लगाने के लिए भेजा जाता है। मंगल स्नान होने वाली जगह तक बटू, यानी कि जिस बच्चे का जनेऊ संस्कार हो रहा है उसकी माँ अपने आंचल में उसे ढककर ले जाती है। एक बार कुमारी कन्या हल्दी लगा लेती है तो उसके बाद बटू के सभी करीबी रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग, उसके भाई बहन, उसके दोस्त सब मिलकर बटू को हल्दी लगाते। हल्दी हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है और कुमाऊँ में हर छोटे बड़े मांगलिक कार्य में हल्दी लगाने का यही कारण है कि हल्दी एक प्राकृतिक औषधि की तरह काम करती है। तो अगर शरीर में कहीं पर भी चोट लगी होती है तो हल्दी के कारण उस पर जलन हो जाती है और पता लग जाता है कि कोई घाव तो नहीं है शरीर पर, और अगर कोई घाव होता है तो फिर उसका जल्द से जल्द इलाज किया जाता है। हल्दी में औषधि के गुण के साथ साथ कई सारे ऐसे प्राकृतिक गुण हैं जो कि हमें सुंदर बनाते हैं, इसलिए मांगलिक कार्य शुरू होने से पहले हल्दी लगाई जाती है ताकि हमारे चेहरे पर निखार आए और हम और भी ज़्यादा सुंदर दिखें।
कुमाऊं में हल्दी दूब की सहायता से लगाई जाती है। दूब के कुछ तिनकों को कलावे की सहायता से बांधकर वैसे ही दूब के तिनकों का गुच्छा बनाया जाता है और फिर उस दूब की गुच्छे की सहायता से पहले सर्वप्रथम पाँव पर, फिर घुटने, फिर हथेली, कंधे और फिर बटुक के सिर पर छुआकर अपने सिर पर छुआया जाता है। यह करने की मान्यता यह है कि दूर्वा घास को बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना गया है, इसलिए दूर्वा की घास को सम्मान अदा करने के लिए हम बटू को हल्दी लगाने के बाद अपने सर पर छुआते। कुर्मांचल में इस जनेऊ संस्कार के विवाह संस्कार से ज़्यादा मान्यता होती है, इसलिए आज के दिन या फिर जब भी कोई अनुष्ठान होता है कुर्मांचल में सभी स्त्रियां अपना पारंपरिक वेशभूषा धारण करती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। जैसे कि अभी आपने मेरी मम्मी और मेरी मामी जी को देखा जिन्होंने पारंपरिक पहाड़ी वेशभूषा धारण करी थी, पिछौड़ा और नथली, गलोबन, चरियो। तो ये सब कोई भी अनुष्ठान होता है तो ये सब धारण किए जाते हैं और जितने भी पुरुष होते हैं वे सब धोती कुर्ता या फिर कुर्ता पजामा जैसे पारंपरिक वस्त्र धारण करते हैं। जिन्हें हल्दी लग रही होती है उनके ऊपर से एक पोटली पकड़ी जाती है जो कि पिछौड़े या फिर एक बड़े पीले कपड़े की सहायता से बनी हुई होती है। इस पोटली को बोलते हैं आचरण। आचरण में कुछ चावल, एक गोला, 2-3 पूड़ियाँ, कुछ दूब के तिनके और फूल और कुछ दक्षिणा रखी जाती है और इसे बारी बारी करके घर की सभी स्त्रियां बटू के सिर के ऊपर पकड़ती हैं। यह करने से यह माना जाता है कि बटू के ऊपर सभी देवी देवता एवं पितृगणों की कृपा बनी रहती है। जब यह हल्दी का अनुष्ठान व मंगल स्नान का अनुष्ठान पूरा हो जाता है तो आंचल में रखी हुई सामग्री को सभी सामग्रियों को दान दे दिया जाता है। कोई भी मांगलिक कार्य शुरू होने से पहले जो गीत गाए जाते हैं हमारे यहाँ उन्हें शकुनाखर बोलते हैं। कार्य के दौरान जो गाए जाते हैं उन्हें मांगल और अंत में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें पुण्यवाचन कहते हैं, जिससे कोई भी भूल चूक हुई हो तो हम प्रभु से अपनी क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको सुनाता हूँ इस कार्यक्रम में गाया जाने वाला एक शकुनाखर जो कि हर छोटे बड़े शुभ काम में गाया जाता है। ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने अद्ये। ओम श्री विष्णु पुराण पुरुषोत्तमाय अथ पृथिव्यां जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते हल्दी लगाने वाले प्रत्येक सदस्य अपने हथेलियों में थोड़ा थोड़ा जल लेके बटू के ऊपर डालते हैं, जिससे कि स्नान का भाव माना जाता है।
किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत प्रथम पूजनीय गणेश जी भगवान की पूजा के साथ होती है। तो अभी मेरा मंगल स्नान पूरा हो चुका है और हम सब अभी पूजा वाले कमरे में आ चुके हैं। तो यहाँ पर अब गणेश जी का पूजन शुरू हो चुका है। पार्श्व में मेरी दोनों नानियाँ मांगल गा रही हैं, जो कि गणेश पूजा के समय पे ज़रूरी होते हैं गाने। और जितने भी सदस्य अभी पूजा में बैठे हैं, सब जो पंडित जी द्वारा मंत्र गाए जा रहे हैं उनमें लीन हो रखा है सभी का ध्यान। तो अब हम गणेश जी का पूजन करते हैं। सामान्यतः कुमाऊँ में जनेऊ संस्कार का जो है कार्यक्रम होता है 3 दिन का होता है, पर मेरी कुंडली के अनुसार हमें 1 दिन का ही लग्न मिला था। तो इसलिए मेरा जनेऊ संस्कार का जो कार्यक्रम है उसमें जितने भी कार्यक्रम होते हैं सब एक ही दिन में निभाए जाएंगे। नहीं तो वैसे तो सामान्यतः और मुख्यतः पहले दिन मंगल स्नान एवं गणेश पूजा, दूसरे दिन ग्रह जाग और तीसरे दिन जनेऊ संस्कार होता है। लेकिन अभी मेरे जोड़ाक्रम संस्कार में तो अभी 1 दिन का ही कार्यक्रम होगा सब। तो यहाँ पे अब आप देखिए गणेश पूजा की कुछ झलकियाँ। गणेशा है गणा होया मोरी काना रणा है गणा होया खोली का गणेशा है गणा होया मोरी काना रणा है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा महाराजा की पार्वती पिता महादेवा माता की पार्वती पिता महादेवा गजानन भगवान की जय। हरेम पुष्पेण देवता विवंदनम आरोग्याते हस्ताभ्याम आत्मबंधनम मंत्र पुष्पांजलि जतिये नंद। इसी के साथ गणेश पूजन का समापन हुआ। कुमाऊँ में जिन लोगों द्वारा मांगल गाया जाता है उन्हें गिदारी कहते हैं और गिदारियों को ब्राह्मण का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि जितनी ज़रूरत हमारे यहाँ पर ब्राह्मण के द्वारा गाए जाने वाले मंत्रों की होती है, उतनी ही ज़रूरत और उतना ही महत्व गिदारियों द्वारा गाए जाने वाले मांगल और शकुनाखर की होती है। आती है प्रधान दिए को जलाने की। तौली में एक बड़ा सा दिया रखा जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था। तो इसको घर की सभी स्त्रियां मिलकर जलाती हैं जो कि पूजा में बैठती हैं। और यह दिया अब जब तक अनुष्ठान पूरा नहीं हो जाता तब तक जलता रहेगा। और यह दिया गृह लक्ष्मी इसलिए जलाती हैं ताकि लक्ष्मी का आवाहन होगा। अब बारी आती है सवाल पथाई की। सवाल पथाई एक रस्म होती है जो कि कुमाऊँ के हर मांगलिक कार्य में की जाती है। इसमें गेहूं के आटे से बनी हुई पतली रोटियां बनाई जाती हैं, उनके ऊपर पिठिया लगाकर उनको अलंकृत किया जाता है। प्राचीन कुर्मांचल में पहले के समय पे जब भी कोई मांगलिक कार्य के लिए न्योता देना होता था तो तोतों को भेजा जाता था, जिनको पहाड़ी भाषा में सुवा कहते हैं। तो सुवा को खिलाने के लिए सुवल बनाए जाते थे, जो कि सुवे को बहुत पसंद होते थे। इसलिए यह रस्म निभाई जाती है अभी तक। और इस रस्म के माध्यम से हम अपने सभी पितृगणों एवं सभी देवी देवताओं को न्योता भेजते हैं, जैसे कि अयोध्या में सीता माता को, कैलाश में पार्वती को, ऐसे हर जगह पर हम सारी देवियों को और उसके बाद अंत में पितृगणों को न्योता भेजते हैं। तो अब आप सुनिए सवाल पथाई का एक प्यारा सा मांग। ने लिया
शुरुआती सभी रस्मों का समापन हो चुका है। तो अब शुरू होता है ग्रह जाग हवन, जो कि बटू के ग्रहों को शांत करने के लिए होता है, ताकि जो बटू की ग्रह दशा है वो अच्छी बनी रहे। देशोद्भव भारद्वाज गोत्र रक्तवर्ण भुवन भौम यागच्छ यतिष्ठ पूजार्थं त्वामावाह्यामि स्थापयामि पूजयामि पुनः जलं क्रीत्वा उद्बुद्ध्य श्वेनी मन्त्रस्य प्रविष्टे दिशे त्रष्टुप छन्दः बुधो देवता भूतामहे च अस्मिन् दशे अद्युतस्मिन् विषये देवा यजमानश्च शीदत ओम भूर्भुवस्वः मगधदेशोद्भव आत्रे सगोत्र हरितवर्णं देहि चित्रम् ओम भूर्भुवस्वः सिन्धुदेशोद्भव ओम भूर्भुवस्वः भोजकरदेशोद्भव भार्गव सगोत्र शुक्लवर्ण भूशुक्र यागच्छ यतिष्ठ पूजार्थं त्वामावाह्यामि स्थापयामि पूजयामि जलं नीत्वा शन्नो देवी दध्यागार्थं वर्ण ऋषिर् गायत्री छन्दः शनिर्देवता शनि आवाहने विनियोगः पश्चिम धनुषः ओम भूर्भुवस्वः सौराष्ट्रदेशोद्भव काश्यप शौक्षन्तः केतुर्देवता केतु आवाहने विनियोगः पुनः ओम केतुर्यामि पूजयामि मददेवता आदिदेवतानां सूर्य दाहिने भाग में सूर्य के दाहिनी ओर जलम क्रीत्वा ओम भूर्भुवस्वः ब्रह्मेति मंत्रस्य वशिष्ठ ऋषिर् रुद्रो देवता अनुष्ठुप छन्दः रुद्र आवाहने विनियोगः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकमिन्द्राय मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम भूर्भुवस्वः परां देवता याग रुद्रास्य ज्योतिः स्वाहा कदली गर्भशम्भूतं कर्पूरं तुपदीपितम् आराधितं पूर्वे पश्यमे वरदो भवा निराजनं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पेण देवताभिवन्दनम् आरोग्यार्थे हस्ताभ्याम् आत्मबन्धनं मंत्रपुष्पाञ्जलि करेंगे ओम तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नदेहनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे शान्ति देवा परिक्रमा करेंगे अपनी जगह में ओम यानि कानि पापानि धर्मानि कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे पापो हम पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवात्राहि मां भगवतो प्राणि भगवतो सर्वपापहरो हर सर्वकष्टहरो हर सर्वदुःखहरो हर नानाशुभपाणि धागालोद्भवाच्च परमेश्वर आदित्यादिनो देवताभ्यो नमः वामदेव रुणाय नमः दिव्य मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। अपनी जगह में बैठ जाओ। ये बैठनी हो, तुम ये बैठनी ले लो, टेंशन ले लो, आराम देखो। भगवान का पूजन उससे नहीं होता है, कष्ट से जो जाओगे भगवान का